क्या हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है हमारा भाग्य, या फिर भाग्य के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं? भगवान नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं ही अपनी किस्मत बनाता है। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मनुष्य को अपने अनुसार हर काम करने दे दिया जाए तो उसका नतीजा आखिर क्या होगा? लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, यानी अपनी जेब भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी दौड़ में कोई प्रथम आता है तो कोई दूसरे नंबर पर। यदि व्यक्ति को उसकी किस्मत लिखने का मौका दे दिया जाए तो पहले वह खुद को आगे रखेगा और दूसरों को पीछे। आज मैं बात करूंगी मनुष्य के कर्मों के बारे में। क्या वाकई में हमारे कर्म हमारी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं? यह सब कर्मों का खेल है। हम जो करते हैं केवल वही हमारे कर्म नहीं होते, बल्कि हम जो सोचते हैं या जो कहते हैं वो सब हमारे कर्म ही होते हैं। कहते हैं इस संसार को हम जो भी देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही आता है। इस प्रकार हमारा कर्म ही हमारी किस्मत तय करता है। चूंकि हम वो हैं जो अपने कार्य से कर्म करते हैं, इसलिए अपने भाग्य के जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। यदि आप किसी को दर्द दे रहे हैं तो कल किसी न किसी रूप में वह आपको वापस जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो एक न एक दिन आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आएंगी। यह ऊर्जा के रूप में एक से दूसरी जगह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके पास अचानक कोई इंसान आता है और आपसे झगड़ने लगता है? या फिर आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि क्यों आप किसी को बहुत पसंद करते हैं और किसी को नापसंद? यह कर्म होता है कि किसी के कारण किसी को दुख पहुंचता है तो उसे भी वैसी ही तकलीफ से गुजरना पड़ता है, चाहे उसी दिन या फिर किसी और दिन। व्यक्ति का प्रेम या घृणा हम तक किसी भी रूप में पहुंच ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज हम जिसे प्रेम करते हैं वह कल बदले में हमें भी जरूर प्रेम करेगा। इसे कहते हैं भाग्य के रूप में कर्म। जब हमारे कर्मों का फल मिलने में बहुत समय लगता है, यानी हमें अपने किए हुए कार्यों का फल अगले जन्म में मिलता है, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए हमारे अंदर एक सवाल उठता है कि आखिर मैं क्यों? महाभारत में जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान किया गया था, तब वह श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे पूछा कि इस जघन्य अपराध के लिए उसे ही क्यों चुना गया। द्रौपदी ने कहा कि क्या यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि भरी सभा में उसके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया? इस पर श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं, बल्कि कौरवों के बुरे कर्मों का फल है जो वे इस तरह के पाप का हिस्सा बने। विचारों से कर्म, बिल्कुल यही विचारों के लिए भी लागू होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को मन में कोसेंगे और बाहर से उसके साथ अच्छा व्यवहार का दिखावा करेंगे, तो ऐसे में आपसे कुछ नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले तक जरूर पहुंचेगी और इस तरह वह आपको नापसंद करने लगता है। चाहे वह आशीर्वाद हो या फिर श्राप, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। इसलिए विचारों के माध्यम से होने वाले पाप भी पाप ही कहलाते हैं। हम दो तरह की सोच रखते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। कई बार हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मिल जाता है, तो कई बार इसमें जन्मों लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी के घर गए और वह इंसान हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे में हम सोचने लगते हैं
कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें लगने लगता है कि जो कुछ भी वह हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक पिता अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह सब हमारे विचारों, कार्यों और कथन के रूप में हमारे कर्म होते हैं जो हमसे होकर वापस हमारे ही पास वापस आते हैं। ऐसे में हमें मान लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कभी हमने भी किसी के साथ कुछ तो गलत किया होगा जिसका फल हमें मिल रहा है। साथ ही हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस तरह की गलती भविष्य में दोबारा ना करें, क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं रहता कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुँचे या फिर उन्हें कोई नुकसान हो। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। हमें अपने पिछले कर्मों और उसके परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही भविष्य में अच्छे कर्म करने का निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक, संचित कर्म। संचित का अर्थ है संपूर्ण कुल योग, अर्थात मात्र इस जन्म के ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किए हैं। आपने इन कर्मों को एकत्रित करके अपने खाते में डाल लिया है। उदाहरण के रूप में कोई आपका अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परंतु यदि कोई आपका अपमान करे और आप क्रोध ना करें, तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म में किए गए संस्कार एवं उसके फल भाव का संचित कोष तैयार हो जाता है। यह उस जीव की व्यक्तिगत पूंजी है जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही संचित कोष संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में नए रूप में अर्जित करता रहता है। इस तरह संचित कर्म का संबंध मानसिक कर्म से भी होता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, बदला लेने की भावना अथवा क्षमा, दया इत्यादि की भावना मनुष्य में संचित कर्मों के आधार पर ही पाई जाती है। अशुभ चिंतन में अशुभ संचित कर्म व शुभ चिंतन में शुभ संचित कर्म बनते हैं। जीवन में 3 चीजों का संयोग होता है, आत्मा, मन और शरीर। शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है मन। यदि मन किसी प्रकार के संस्कार निर्मित न करे और पूर्व संस्कारों को क्षय करे, तो वह मन अपना अस्तित्व ही खो देगा और मनुष्य का जन्म नहीं होगा। संचित कर्मों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पैदा हुआ था, जिससे उसके कर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के रहे। उसकी प्रतिभा का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ होगा। इन्हीं पिछले संस्कारों के कारण कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। यह संचित कोष ही पाप और पुण्य का ढेर होता है। इसी ढेर के अनुसार वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्षमा इत्यादि होते हैं। ये संस्कार बुद्धि को उसी दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जैसा कि उसमें संग्रहित हों। 2. प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध संचित का एक भाग इस जीवन के कर्म हैं। आप सभी संचित कर्म इस जन्म में नहीं भोग सकते, क्योंकि यह बहुत से पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कर्म करते हैं, प्रारब्ध, वो आपके संचित कर्म में से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध भोगेंगे, जो आपके कुल कर्मों का एक भाग है। वे मानसिक कर्म होते हैं
जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, या इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका भोग 3 प्रकार से होता है। अनिच्छा से, वे बातें जिन पर मनुष्य का वश नहीं और न ही विचार किया गया हो, जैसे भूकंप आदि। परेच्छा से, दूसरों के द्वारा दिया गया सुख दुख। स्वेच्छा से, इस समय मनुष्य की बुद्धि ही वैसी हो जाया करती है जिससे वह प्रारब्ध के वशीभूत अपने भोग के लिए स्वयं कारक बन जाता है। किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाया करती है तथा उसके अनुसार निर्णय लेना प्रारब्ध है। प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। 3. क्रियमाण। तीसरा कर्म क्रियमाण है। कर्म शारीरिक है जिनका फल प्राय साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उसमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम के विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगी की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। क्रियमाण, तात्कालिक किए जाने वाले कर्म। जो कर्म हम दिन रात इस जीवन में कर रहे हैं वो कर्म। क्रियामाण कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। तो यह जोड़ घटाना कैसे चलता है? जो भी कर्म हम पूर्ण चैतन्यता से नहीं करते वो क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है। जिसके प्रति आप चैतन्य नहीं हैं वो क्रिया नहीं हो सकती। और जब हम बिना चैतन्यता के कर्म करते हैं, जैसा प्राय दैनिक जीवन में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। यदि कोई आपका अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परंतु यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें, तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। इसे एक योगी के उदाहरण के रूप में समझते हैं। योगी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे कि तभी एक व्यक्ति आया और उनका बहुत अपमान किया। वो शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न बाह्य रूप से न आंतरिक रूप से। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो यह सब कुछ देख सुन रहे थे, पूछा कि आपको क्रोध नहीं आया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में मैंने उसका अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा में था कि वो आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म संचित हो जाते।